नमस्कार, मैं ट्रेनर राकेश, सोसाइटी फॉर द वाटर कौशल विकास मिशन। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। कभी कभी हम जिंदगी के चुनौतियों को स्वीकार करना भूल जाते हैं, क्योंकि उसके विषय में हमें अच्छी तरीके से जानकारी नहीं होती है। अक्सर हमने पिंजड़े में कैद पक्षियों को चलते देखा है, न कि उड़ते हुए, क्योंकि वो इतने लंबे समय से कैद होते हैं कि उड़ने की कला भूल जाते हैं। तो इसलिए हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उसका रिवीजन करते रहना चाहिए, ज़रूरत हो या ना हो। अगर आप ये सोचेंगे कि ज़रूरत पड़ेगी तो रिवीजन कर लिया जाएगा, तो आप फेल हो जाएंगे। तब तक समय बहुत तेज़ी से आगे निकल चुका होगा और रिवीजन करने का टाइम नहीं देगा आपको। तो इसलिए जब भी आपको खाली समय मिले तो आप अपने सीखे हुए कला का रिवीजन करते रहिए। एक बार की बात है कि एक गांव में अनाउंसमेंट होता है कि अगले 1 साल तक इस गांव में बारिश नहीं होगी। गांव के सभी लोग उस ज्योतिष की बातों को मान लेते हैं और गांव को खाली कर देते हैं। दूसरे दूर प्रदेश में जा कर के एक शिफ्ट हो जाते हैं कि यहाँ तो बारिश होगी, यहाँ कमा लिया जाएगा, यहाँ खा लिया जाएगा। लेकिन उस गांव का एक व्यक्ति उस गांव को खाली नहीं करता है। खाली न करने का कारण ये था कि क्योंकि वो वहीं जन्म लिया था और वहीं पला बढ़ा था, तो इसलिए उसके मन में अपने गांव के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति थी। तो इसलिए वो गांव न छोड़ने का फैसला ले लिया था और प्रतिदिन अपने खेतों में हल चलाता था। लोग उसको देखते थे तो हंसते थे, सोचते थे शायद ये पागल हो गया। किसान को भी ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन वो प्रतिदिन हल चलाता था। एक दिन उसी रास्ते से बादल गुजर रहा था। बादल ने जब किसान को देखा तो बादल को भी हंसी आई, ये देख करके कि किसान हल चला रहा है, जबकि इसे भी पता है कि अगले 1 साल तक इस गांव में बारिश नहीं होना है। बादल ने पूछ ही लिया किसान से कि जब आपको पता है तो आप हल क्यों चला रहे हो। किसान ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर मैं हल चलाना छोड़ देता हूँ तो हो सकता है कि अगले 1 साल के बाद मैं हल चलाने की कला भूल जाऊँ। पता तो मुझे भी है कि बारिश 1 साल तक नहीं होगी, फिर भी मैं हल इसलिए चला रहा हूँ ताकि मैं हल चलाने की कला को भूल ना जाऊँ। बादल को यह बात बहुत अचंभित करने वाला था। बादल भी सोच में पड़ गया और बादल ये सोच करके बरसने लगा कि शायद 1 साल के बाद मैं भी बरसने की कला ना भूल जाऊं। इसलिए वो बरसना चालू हो गया। तो इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि अगर हमने जो कला सीखी है उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हम भी अपने उस कला को भूल जाएं, चाहे वो आपका कला किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने कला को रिवीजन करते रहिए, दोहराते रहिए, अन्यथा आप भी भूल सकते हैं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।